और बैरून मुल्क जो पाकिस्तान से लोग जाना चाहते हैं, चलो 4 पैसे कमा लें, उनको एयरपोर्ट्स के ऊपर रोका जा रहा है। वो वीज़ा लेकर जाते हैं, टिकट लेकर जाते हैं, पूरी दुनिया में आपको ट्रैवल करने की इजाज़त होती है, लेकिन यहाँ एयरपोर्टों के ऊपर रोका जा रहा है कि जनाब हमने पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देना इन लोगों को, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर जा चुकी है। लिहाजा अब हुकूमत ये सोच रही है कि बदनामी बहुत ज़्यादा हो गई है, पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे वो मुल्क आ गया है जिसके शहरी अपना मुल्क छोड़कर बाहर भाग रहे हैं, लिहाजा किसी तरह शहरियों को रोका जाए। तो अब रोकने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो फोर्स इकट्ठी कर दी गई है कि जो भी जा रहा है बस रोकी जाओ बंदे। हर जहाज़ में से कई बंदे उतार लिए जाते हैं और लोगों को बैरून मुल्क काम करने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा। हुकूमत का इसमें यह मौक़िफ़ है कि ये लोग जो जा रहे हैं ये 2 नंबर तरीक़ों से जा रहे हैं। ये पाकिस्तान से सिर्फ निकलना चाहते हैं, ये बाहर जाके सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। इनके पास जायज़ तरीका नहीं है बाहर जाने के लिए। यानी कोई अगर ड्राइवर की नौकरी के लिए जा रहा है तो उसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं है, कोई अगर किसी और नौकरी के लिए जा रहा है तो उसके पास उसका एक्सपीरियंस नहीं है। तो पाकिस्तानी तो हमेशा से ऐसे ही निकलते हैं पाकिस्तान से बाहर, ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। पाकिस्तानी तो ऐसे ही जाते रहे, मुल्कों के अंदर जाके मजदूरी करते रहे, मेहनत करते रहे और पैसा पाकिस्तान में भेजते रहे। और ये जो थोड़ा बहुत रेमिटेंसेस में पैसा आता है ये इसी वजह से आता है कि पाकिस्तानी 1 करोड़ से ज़ायद की तादाद में बैरून मुल्क मुकीम है। नाज़रीन, इमरान खान साहब की बहनों वाला मामला वो मैं आपको बाद में रिपोर्ट करता हूँ, पहले आप ज़रा ये देख लेंगे। सुहेल अफरीदी साहब मिलने गए थे इमरान खान साहब को, ये 7वीं मरतबा सुहेल अफरीदी पहुँचे हैं इमरान खान साहब को मिलने के लिए अडियाला जेल में। 7वीं मरतबा अडियाला जेल में, यानी एक वज़ीर आला है वो अपने लीडर को मिलना चाहता है जिसके नाम पे वोट लिया हुआ है। 7वीं मरतबा गया जेल में मिलने के लिए। नवाज शरीफ जब जेल में था ना तो उस वक्त कोई भी जाता था मुलाकात हो जाती थी। एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि नवाज शरीफ की बेटी मरियम या दूसरी बेटी या कोई और बच्चा वो जेल गया हो और नवाज शरीफ से मिले बगैर वापस आ गया हो। एक दफ़ा भी नहीं हुआ, क्योंकि एक दफ़ा भी होता तो खबर आ जाती ना, रोला पड़ जाता, शोर मच जाता। जितने लोग भी नवाज शरीफ को मिलने के लिए यहाँ पे जेल में जाते थे, वहाँ पे अडियाला तो नहीं थे, मियाँ साहब बाद में कोट लखपत जेल में थे, तो जितने लोग भी मिलने जाते थे वो सारे लोग मिलकर आते थे। कभी भी ऐसा कोई शिकवा शिकायत या रोला नहीं पड़ा। हाँ, सिर्फ इमरान खान ने एक दफ़ा स्टेटमेंट दिया था मैं इसका AC उतार लूँगा नवाज शरीफ का, लेकिन AC उतारा नहीं था क्योंकि शहबाज शरीफ ने उसके बाद एक बाकायदा दरख्वास्त जमा करवा दी थी कि AC ना उतारा जाए। तो नवाज शरीफ साहब जब तक रहे जेल में तब तक उनका AC लगा हुआ था। लेकिन मैं हैरान हूँ एहसन इकबाल साहब इस उम्र में क्यों आप झूठ बोल देते हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा जी नवाज शरीफ साहब को मैं जेल मिलने गया तो वो पसीने में शराबोर थे। तो देखिए, एक तो उन्होंने कंफर्म किया कि उनकी एहसन इकबाल साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो गई, और दूसरा नवाज शरीफ साहब का तो AC लगा हुआ था। आज तो किसी को मुलाकात भी नहीं करने देते इमरान खान साहब से। उनका अपना वज़ीर आला मिलना चाहता है, उसको नहीं मिलने देते, और जो नहीं मिलने देते वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत का एक गठजोड़ है जो इमरान खान साहब की मुलाकातों को रोकते हैं। तो 7वीं मरतबा सुहेल अफरीदी गया, उसको नहीं मिलने दिया। सुहेल अफरीदी ने वहाँ पुलिस के साथ कोई बहस भी की और ने कहा जनाब कि आप ज़्यादती कर रहे हैं, मेरे पास अदालती ऑर्डर है, मैं 7 मरतबा अदालती ऑर्डर लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे मेरे लीडर से नहीं मिलने दिया जा रहा। और उसकी बहनों को भी यहाँ पे तशद्दुद किया गया, मेरे सूबाई वज़रा को यहाँ तशद्दुद किया गया, और MNAs को भी यहाँ पे तशद्दुद किया गया है। अब नादरीन, मैं जब ये परसों मैंने वीलॉग किया था जब इमरान खान की बहनों के ऊपर टॉर्चर किया गया था, तो मुझे लगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा रोला पड़ेगा, बड़ा शोर मचेगा, लोग बड़ा बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बहुत शोर मचाएगी। लेकिन एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा मैंने कुछ देखा नहीं। हाँ, सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ा रोला डाला, लेकिन इमरान खान साहब की बहनों को मार पड़ने पर, उनके साथ खैंचातानी करने पर, उन्हें सड़क पे बालों से पकड़ के घसीटने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया पर रद्दअमल अच्छा रहा, लेकिन प्रैक्टिकली कोई ऐसा रद्दअमल नहीं आया। सिर्फ लाहौर में मैंने यूथ विंग के नौजवानों की एक रैली देखी है आज के दिनों में, जो उन्होंने निकाली और निकाल के उन्होंने एहतजाज किया, और उन्होंने इमरान खान साहब की बहनों की तस्वीरें और इमरान खान की तस्वीरें उठाई हुई थी, वो वहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर रिएक्ट कर सकती थी, यानी आप एक लम्हे के लिए सोचें ना कि अगर ऐसा एक धक्का पड़ जाता आसिफ जरदारी की बेटी को, बिलावल की बहन को, या मरियम नवाज का दरवाज़ा टूटने पे जिस किस्म का रोला पड़ गया था, क्या उसका 5% भी हुआ इमरान खान साहब की बहनों को सड़कों पे घसीटने पर? अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि PTI की क़यादत को भी वहाँ पे होना चाहिए था। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि जुल्म ही होता है। आप मजलूमों की तादाद जितनी मर्जी बढ़ा दें वो जुल्म ही रहता है। जिन्होंने मार कुटाई करनी है, जिन्होंने हुक्म देना, उन्होंने वही रहना है।
मेरे ख्याल में मजम्मत इस बात की होनी चाहिए कि भाई बहनें अपने भाई को मिलने गई हैं, ये उनका बुनियादी हक भी है और कानूनी हक भी है, अदालती अहकामात भी मौजूद हैं। इसके बावजूद आप उनको नहीं मिलवा रहे, यहाँ पे मजम्मत होनी चाहिए कि आपने मुलाकात कैसे रोकी, क्यों रोकी। आपने 17 दिन हो गए इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में क्यों डाला हुआ है। वजह तो सब जानते हैं कि जब तक आसिम मुनीर साहब का सारा मामला जो है वो लेंडर नहीं हो जाता, मजबूत नहीं हो जाता, एक्सटेंशन वाला और इस्तिस्ना वाला, तब तक ये प्रॉब्लम तो रहेगा। और ये अलीमा खानम साहिबा ने कह भी दिया कि जब तक पूरी तरह से आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में चीज़ें नहीं आती तब तक आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। अब बहुत सारे लोग मिसालें दे रहे हैं कि माजी में भी औरतों के साथ ये होता रहा तो अब भी हो रहा है। सवाल ये है कि औरतों के साथ माजी में ये कौन करता रहा। देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ ने मिलकर ये जुल्म किसके खिलाफ किया, बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के साथ किया। इसी तरह जो मरियम नवाज के साथ वाहिद वाक़या हुआ जहां मरियम नवाज के होटल का दरवाज़ा तोड़ा गया, तो वो 2 सेक्टर कमांडर उसके अंदर इन्वॉल्व थे और एजेंसियां उसके अंदर इन्वॉल्व थी, कोई सियासी हुकूमत नहीं थी। क्योंकि अगर हुकूमत को आपने उसमें दबाना है तो वहाँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी सिंध के अंदर, जहाँ मरियम का दरवाज़ा टूटा था। लिहाजा वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने ही ये काम किया, आज भी एस्टेब्लिशमेंट ही ये काम कर रही है। सवाल ये पैदा होता है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो कैसे एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकार बन सकती है, जबकि माजी में उनके बगौर खुद उनकी औरतों के साथ भी जुल्म होता रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो औरत कार्ड है वो ख़त्म ही कर देना चाहिए। अब इमरान खान की बहनों का सियासत से ताल्लुक कोई नहीं है। चले मरियम नवाज, फरियाल तालपुर, ये तो सियासत करती हैं ना। बेनज़ीर भुट्टो भी एक सियासी खातून थी, इलेक्शन लड़ती थी, या जो बाकी खवातीन इलेक्शन लड़ती हैं उनको आप अलग कर दें, लेकिन जो गैर सियासी खवातीन हैं उनके साथ तो कम से कम ज्यादती ना करें। कभी इमरान खान की बहन ने, किसी ने कहा हो कि मैंने इलेक्शन लड़ना है या मैं सियासत पे बात करना चाहती हूँ, वो सिर्फ अपने भाई को मिलने जाती हैं, अपने भाई का केस लड़ती हैं और वो ये कहती हैं कि जब भी कभी हमारा भाई बाहर आएगा हमारा सियासत से ताल्लुक ही कोई नहीं है। और हम जब जेल में मिलने जाती हैं तो जो बात इमरान खान साहब हमें कहते हैं बाहर जाके बताने को, हम सिर्फ उनका पैगाम बाहर लेकर आते हैं। नाज़रीन, हमारे जर्नलिस्ट हैं हरमीत सिंह साहब, उन पर भी तशद्दुद हुआ, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई तकलीफ दह बात। और उससे ज़्यादा तकलीफ दह बात यह है कि एक दिन पहले हम सब और बहुत सारी सहाफ़ती तंजीमें, हर तरफ रोला पड़ा हुआ था। शाहजेब खानज़ादा साहब से एक सवाल किया था एक साहब ने उनकी अहलिया की मौजूदगी में, तो उसको हरासमेंट भी करार दिया गया, बड़ा रोला शोला भी डला। मैंने भी कहा कि मुझे देखने में अच्छा नहीं लगा, लेकिन मामला पता क्या है कि फिर हरमीत सिंह के मामले पे भी बोलो ना, इधर भी आओ ना, इधर भी आप आगे वो करें। यानी मिडिल क्लास आदमी का कोई पाकिस्तान में एहसास नहीं है। क्या आपका एलीट क्लास में होना ज़रूरी है कि आपके इंसानी हकूक पूरे होंगे? यानी अगर शाहजेब खानज़ादा के खिलाफ कोई कैमरा निकाल के एक सवाल पूछ ले तो उसको आप कहें जी बहुत काबिल मुजम्मत है, फिर आप ज़मीन आसमान के कलाबे मिला देंगे। लेकिन दूसरी तरफ हरमीत सिंह को पुलिस वाले टॉर्चर करें, तशद्दुद का निशाना बनाएं और वो आदमी वहाँ पे अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ अदा कर रहा हो और उसके ऊपर सारी सहाफ़ती तंजीमें भी खामोश हों, सारे बड़े बड़े दानिशवर भी खामोश हों और कोई उसके ऊपर बात करने को तैयार ना हो, तो ये दोहरा मेयार है। ये मेयार ये बताता है कि एलीट क्लास के लिए पाकिस्तान कुछ और है और मिडिल क्लास के लिए पाकिस्तान कुछ और है। और यही चीज़ें देख देख कर पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो है वो रिएक्शन देती है। पाकिस्तान की मिडिल क्लास जो है उसका गुस्सा ये चीज़ें देख देख कर बढ़ता है और लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन, अब ताहिर अशरफी साहब भी लॉन्च हुए, वो आए और बार बार लॉन्च होते हैं। ताहिर अशरफी साहब की ये खूबी है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा करीब रहते हैं, जो भी हुकूमत आती है उस हुकूमत का हिस्सा रहते हैं और जब कोई हुकूमत चली जाती है उसके खिलाफ जब एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है तो वो उस हुकूमत के खिलाफ भी बात करते रहते हैं, लेकिन हमेशा अपने लिए इतनी गुंजाइश रखते हैं कि जैसे ही वो हुकूमत दोबारा आ जाएगी तो मैं इसके साथ भी जाकर बैठ जाऊंगा। मुझे अच्छी तरह याद है ताहिर अशरफी साहब बहुत भाग दौड़ कर रहे थे, बहुत परेशान थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने वाली थी। हर एक को फ़ोन करते फिरते थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर भी ये ओहदेदार थे। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई तो फिर इन्होंने दूसरी तरफ अपने मामलात बना लिए। वैसे भी इनके जो अरब हुक्मरान हैं उनके साथ अच्छे मामलात हैं, उनके साथ जाकर मिलते हैं और उनके साथ ताल्लुकात इन्होंने कुछ बनाए हुए हैं जिस बिना पर पाकिस्तान में भी इनको पजीराई मिल जाती है। अब ताहिर अशरफी साहब जो हैं वो, लेकिन वो ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान का सोशल मीडिया फ़ौज का दुश्मन है। नहीं, ऐसा नहीं है। ताहिर अशरफी साहब अगर ये लोग फ़ौज के दुश्मन होते ना तो जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो सारे के सारे पाकिस्तानी फ़ौज के साथ ना खड़े होते। ये फ़ौज के दुश्मन नहीं है, ये जर्नैलों की गलत पॉलिसियों के नाक़िद हैं। ये तनकीद कर रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियों की। अगर ये पॉलिसियाँ ठीक हो जाए तो फ़ौज से किसी को क्या दुश्मनी है? कोई नहीं है। यानी मुमकिन नहीं है ना। फिर इमरान खान तो कहता है कि मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है। इमरान खान तो साफ बात करते हैं, मेरा मुल्क है, मेरी फ़ौज है।
वो तो दोनों चीज़ों को ओन करते हैं। ये ना एक बारीक वारदात है जो बार बार डाली जाती है। जब भी किसी जर्नैल की सियासत के ऊपर तनकीद की जाए तो इस किस्म के लोग सामने आकर ये कहना शुरू हो जाते हैं, नहीं नहीं ये फौज के ऊपर तनकीद हो रही है। नहीं, फौज तो बेचारी ना 3 में ना 13 में, वो बेचारे अपनी ड्यूटी करें। ये तो वो वेले लोग हैं जो बंद कमरों में बैठ के मुल्क के मुस्तकबिल के फैसले अपने ज़ाती मफाद के अंदर कर देते हैं। अब अगर जवाब देना है या कोई बात करनी है तो ताहिर अशरफी साहब को बात करनी चाहिए इस बारे में कि इस्तिस्ना जायज़ है या नाजायज़ है, इस्तिस्ना शरई है या गैर शरई है, इस्तिस्ना आइनी है या गैर आइनी है। क्योंकि बड़े बड़े उलमा इकराम ताहिर अशरफी समेत इस मामले पे भाग गए। बड़े बड़े आलिम दीन ये कह चुके हैं, तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हों, तारक मसूद साहब हों और जवार बहादुर साहब हों, गामदी साहब हों या दीगर और बहुत सारे उलमा इकराम हैं, मैं नाम लेना भूल जाऊँगा, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हों या बहुत सारे और उलमा इकराम, वो ये कैटेगोरिकली साफ साफ कह चुके हैं कि ये गैर शरई और गैर इस्लामी इस्तिस्ना, ये एक शिरक के मुतरादिफ भी करार दिया बाज़ लोगों ने। तो ताहिर अशरफी साहब इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। आपको इस पे बात करनी चाहिए कि आईने पाकिस्तान में इस किस्म की गैर इस्लामी और गैर शरई शिक को शामिल करने का क्या जवाज़ है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, करारदाद मकासद क्या कहती है। देखें, ये आईने पाकिस्तान का हिस्सा है करारदाद मकासद, ये बेसिक है और सेट पैटर्न है कि जब भी कोई चीज़ इस्लामी उसूलों के खिलाफ आइन का हिस्सा बनाई जाएगी तो वो आइन नहीं बन सकती, वो आइन का हिस्सा हो ही नहीं सकती। इस्लामी उसूलों के खिलाफ कोई भी चीज़ आइन का हिस्सा नहीं हो सकती। यानी जो इस्तिस्ना है, ताहयात इस्तिस्ना, ये गैर इस्लामी और गैर शरई है, ये आइन का हिस्सा नहीं हो सकता। नाज़रीन, लाहौर में वकला ने एक बड़ा तगड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ और ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता वकला मोमेंटम पकड़ रहे हैं। अब ये वकला अगर मोमेंटम पकड़ लेते हैं और एक तहरीक खड़ी कर लेते हैं तो फिर हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल सामने आ जाएगी। देखें, अपोजिशन तो पहले ही बहुत तुली हुई है, अवाम परेशान है, हर तरफ से लोग निकलना चाहते हैं लेकिन जुल्म और फसादियत की वजह से लोग असम्बल नहीं हो पा रहे। और अगर वकला की तहरीक शुरू हो गई तो फिर लोगों को मौका मिल जाएगा बाहर आने का। तो हुकूमत एक चीज़ जो है उसको बांधती है, दूसरा कट्टा खुल जाता है। हुकूमत एक जगह से मामला कंट्रोल करती है, दूसरी जगह से मामला शुरू हो जाता है। एक बंद को बंद करती है, एक और बंद खुल जाता है। तो ये हुकूमत के ऐसा लगता है कि अगर 5 साल इन्होंने पूरे किए भी ना तो वो इसी वर्जिश में, इसी एक्सरसाइज में इनके 5 साल पूरे हो जाएंगे। ये अवाम को या अपने आप को कोई रिलीफ नहीं दे पाएंगे, ये इसी तकलीफ और कर्ब के अंदर ही रहेंगे क्योंकि इन्होंने अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालकर ये जाली हुकूमत बनाई हुई है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।